नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। जिला एमसीबी में आने वाले चिरमिरी क्षेत्र के पोड़ी में कोयले का अवैध कारोबार एक बार फिर से फल फूल रहा है, जिसे ना तो पुलिस प्रशासन रोक पा रही है और ना ही चिरमिरी एससीएल प्रबंधन, जिस कारण अवैध कारोबार के कारोबारियों के हौसले बुलंदी की ओर बढ़ चले हैं। इस गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा जन मुद्दे में। काले हीरे की नगरी कहे जाने वाली चिरमिरी क्षेत्र के पोड़ी में कोयले का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। कोयले का अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टरों से परिवहन करते हुए अवैध कारोबारियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अवैध रूप से कोयले का उत्खनन कर एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों पर लाद कर इस अवैध कोयले के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन से लेकर चिरमिरी एससीएल प्रबंधन मूक दर्शक बना तमाशा देख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इन अवैध कोयले के कारोबारियों पर कब और कैसे लगाम लगाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और निश्चित रूप से इस समय चोरों के हौसले, कोयला जो कोल माफिया, उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि रात दिन कोयला, कोरिया जिले की किसी भी क्षेत्र में आप चल जाइए, किसी भी तहसील में चल जाइए, मशीनों से, जेसीबी मशीनों से खुदाई हो रही कोयले से, खुलेआम दिन दहाड़े लोग चोर कोयला इकट्ठा कर रहे हैं और चोर रात को, शाम को गाड़ियों में अपनी लोड कर रहे हैं और कोयला ले जाकर के बाहर बेच रहे हैं। कि कांग्रेस की सरकार में खुली छूट है, खुली आजादी है, आप मर्डर कर दो, लेकिन चोरी और चमारी रुकना नहीं चाहिए। इस तरह से जनता हलाकान है, परेशान है। जनता की सांसें, जनता की जान में एकदम सांस रुकी हुई है कि हम क्या करें, कैसा होगा। और जनता बहुत परेशान है इस शासन से। विधायक स्वयं इस बात से या तो परेशान है या तो उनकी मिली भगत है, जो दिखाना चाहते हैं जनता को कि नहीं हम चोरी रोकना चाहते हैं, और चोरों को पीछे से कहते हैं कि चोरी करते रहो, कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। देखिए, अभी अभी सुनने में आया है कि एससीएल के प्रांगण में घुस करके अवैध व्यापार करने वाले जाते हैं और मारपीट की घटनाएं करते हैं। वहाँ के जो सुरक्षा गार्ड है, सुना गया है कि उसको आज वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस तरह की घटनाएं होने का मतलब है कि एससीएल अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रही है और जो उनको जिम्मेदारी निभाना चाहिए उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही है। इससे चिरमिरी की जनता बहुत आहत है और हम सब इसका विरोध करते हैं कि एससीएल दूर न भागे और अपराध को रोके। अपराध अगर नहीं रुकेगा तो दिन पर दिन जो युवा लड़के हैं वो नशे की चपेट में चले जाएंगे। देखिए, अभी कोयले का जो अवैध उत्खनन या तस्करी हो रही है, ये पूरे कोरिया जिले में, अभी आप थोड़े दिन पहले देखे होंगे कोरिया कालरे में जिस प्रकार से घटना घटी, निश्चित रूप से मैं यह कहूंगा कि इस घटना को जानने के बाद यह पता चलता है कि राज्य शासन इस विषय पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। क्योंकि राज्य शासन का भी यह दायित्व बनता है कि चिरमिरी क्षेत्र में यदि इस प्रकार से अवैध कारोबार चल रहे हैं, चरम सीमा पे है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज आप देखे होंगे कि कोरिया चर्चा कालरी में वहां के विधायिका धरना दे रहे हैं थाने में। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकती है कि जिस सरकार सत्ता में रहते हुए भी यदि उस सत्ता का विधायक दल होने के नाते वहां पे यदि धरना धर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा विडंबना है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ सरकार गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का संदेश देते हैं। मैं यह कहूंगा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का यह उपदेश ही केवल है और धरातल पे किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रही। अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी के पोड़ी क्षेत्र में है। पोड़ी क्षेत्र के बारे में बता दें कि यहाँ से अवैध कोयले का कारोबार फिर से अपना पांव पसार रहा है। इस संदर्भ में जब यहाँ के अधिकारियों से बात की जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर अवैध कोयले का उत्खनन किया जाता है, साथ ही उसकी तस्करी की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के आला अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जबकि हमने विजुअल और ट्रैक्टर के माध्यम से जिस प्रकार से कोयले का यहाँ पर अवैध कारोबार किया जा रहा है उसका हमने सबूत लेके हम
आज सामने खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ACCL प्रबंधन और चाहे वो यहाँ की पुलिस प्रशासन है पौड़ी क्षेत्र की, यहाँ पर इस अवैध कार्य को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है, जिसका कारण यही है कि अभी भी जंगलों में किस प्रकार से कोयले को इकट्ठा किया गया है और रात के अंधेरे में इस कोयले को अपने व्यापार या ऐसे कह सकते हैं कि इसको अवैध तरीके से इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चिरमिरी क्षेत्र में चल रहे कोयले के कारोबार पर अंकुश अभी तक नहीं लग पाया है। न्यूज आवर के लिए चिरमिरी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। तो आज जिन मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं चिरमिरी क्षेत्र के पौड़ी से, यहाँ पर कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, पुलिस प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। साथ ही ACCL प्रबंधन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी इसमें बताई जा रही है, भ्रष्ट यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को ठहराया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश चंद्र भी जुड़ गए, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। यहाँ पर अविनाश जी, जो हम देख पा रहे हैं कि कोयले का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी पिताजी, इसमें बताना चाहेंगे कि काले हीरे की नगरी के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र कोरिया का जो क्षेत्र है पौड़ी में, आपको बताना चाहेंगे कि कोल माफिया इस कदर हावी हो गए कि अवैध तरीके से कोयले की खदानों से ये कोयले को निकालते हैं और जंगलों में इसको छुपा दिया जाता है। रात के अंधेरे में इसका कह सकते हैं इसकी तस्करी की जाती है, इसको दूसरे राज्य में भेजा जाता है। लेकिन इसकी जानकारी ACCL के प्रबंधक को होने के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, साथ ही यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी है, लेकिन इस पर रोक लगा पाने में, क्योंकि सबसे बड़ी बात की जाए तो जो ACCL है जिसका दायित्व बनता है कोयले का संरक्षण करना, कोयले की खुदाई करना, वही अपने ही कोयले के को संरक्षित या सुरक्षित कर पाने में नाकाम है। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी चर्चा कालनी में देखा गया कि 25 लोग जो चोरी कर रहे थे और उन्होंने सीधा कोल प्रशासन के ऊपर, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर और सवेरिया के ऊपर तलवार और पत्थरों से हमला कर दिया था, जिसमें से एक सुरक्षाकर्मी बुरी तरह से घायल हो चुका और जिसका बिलासपुर अपोलो में इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ACCL प्रबंधन सुरक्षा के नाम पर एकदम पूरी तरह से फेल साबित हुई है। यही कारण है कि आज कोयले का अवैध कारोबार पूरी चरम सीमा पर चल रहा है। जी यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि प्रशासन जो है या सरकार की ही बात कर लें कि लगाम नहीं लगा पा रहा है इस अवैध कारोबार पर, इस अवैध उत्खनन पर, और ऐसे में विधायक जो है थाने पर जाके धरना दे रहे हैं और चोरी रुकवाने की बात कर रहे हैं। विडंबना यही चीज की है कि अगर ACCL, चूंकि ACCL जो कोल इंडिया मिनी रतन कंपनी कही जाती है, उसी का एक शाखा है ACCL का दायित्व तो बनता है कि वो जहां पे उत्खनन करता है, चूंकि ये राष्ट्र धरोहर होती है और ये जो काले हीरे की नगरी कहे जाने वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन एक ही कारण से यहाँ पे जो उत्खनन का जो अवैध तरीका अपनाया जा रहा है, जो कोल माफिया अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, अवैध तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ बिल्कुल अविनाश जी बने रहिए हमारे साथ। संतोष सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं ये नगर निगम से। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद जी। ये जो चिरमिरी क्षेत्र के पौड़ी से आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं ACCL प्रबंधन कोई ठोस कदम उठा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी एरिया है, ACCL बेल्ट है, मैं चिरमिरी एरिया की ही बात नहीं करूंगा, मैं पूरा कोरिया जिला और अभी नए जिला बन गए हैं MCB, इस पर भी मैं बात करूंगा कि जिस प्रकार से कोयले के अवैध कारोबार चल रहे हैं, कबाड़ के अवैध कारोबार चल रहे हैं, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि प्रदेश सरकार की ये नाकामी है। कहते हैं हम वो नया छत्तीसगढ़, लेकिन ये सब केवल प्रचार करने का एक माध्यम बना हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे न्यूज के माध्यम से भी जानकारी मिली है, अपना चर्चा कालरी में सबेरिया मैनेजर जैसे और फिर गार्ड जैसे को इतना बुरी तरह से कबाड़ चोरों के द्वारा हमला किया जाता है और उस हमले के दौरान उसका कार्रवाई नहीं होती है। अब हमारे वहाँ के क्षेत्रीय विधायिका जो हैं वो धरने पे थाने में बैठते हैं और धरने पे आवेदन दे करके कार्रवाई की मांग करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है, साफ तरह दिख रहा है कि इसमें प्रदेश सरकार जो है तो
स्थानीय विधायक हो, प्रदेश सरकार जिनका शासन सत्ता है, ऐसे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जो कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इनका नाकामी है और निश्चित रूप से इससे जनता त्रस्त है। जी संतोष जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। के डोमरू रेड्डी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हैं। के डोमरू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद मैडम जी, हम यहाँ चिरमिरी क्षेत्र के पौड़ी से बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोयले का अवैध उत्खनन लगातार किया जा रहा है, हौसले बुलंद है यहाँ पर खनन कारोबारियों के, लेकिन देखिए कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है, न ही इस तरह के खनन को रोका जा रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? लगातार प्रयासों के बावजूद एससीसीएल प्रबंधन की नाकामी और उनके ढीले रवैये के कारण ये एक कुप्रबंधन के चलते ये व्यवस्था चरमराई है। और आश्चर्य ये है कि सीआईएसएफ के आने के बावजूद जहाँ पे चोरी पे अंकुश लगाने की बात हो रही थी, और लेकिन सीआईएसएफ के आने के बाद ये चोरियां और बढ़ी हैं। तो इससे निश्चित रूप से समाज का माहौल भी खराब हो रहा है और हम लोगों ने काफी प्रयास किया है, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन के नेग्लिजेंसी के कारण हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसे लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही इस संबंध में कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी। किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने अधिकारियों से मिला है, इसके जो कुप्रबंधन है उसको ठीक करने के लिए जहां सिस्टम में लीकेज है उस सिस्टम से अवगत कराने का काम किया है। अगर इसके बाद भी प्रबंधन के लोग नहीं जागते हैं तो हम लोग एससीसीएल के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल के डोमरू जी। और संतोष जी, जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि तैयारी की जा रही है इस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए, अब जागरूक यहाँ पर लोग हो रहे हैं, आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई कार्रवाई अब की जाएगी? देखिए मैम, यदि जागरूक प्रयास कर रहे हैं, कार्रवाई होने की तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इसमें हम भी ये कहेंगे कि भाई प्रदेश सरकार को भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इस सब में अंकुश होना चाहिए। इतना मतलब कि निडर हो गए हैं वास्तव में कि जानलेवा तक हमला कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल के डोमरू जी, जैसे कि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे पहले के चर्चा कालरी में जो जिस तरह की घटना हुई थी कि यहाँ पर हाथापाई भी की गई थी और बुरी तरह से घायल भी इसमें लोग हो चुके हैं, तो इस तरह के अपराधियों के हौसले जो बुलंद है, कैसे इन्हें इतना संरक्षण मिल रहा है कि इस तरह की वारदातों को अंजाम दे पा रहे हैं? देखिए, चर्चा की जो घटना है ये तो वाकई हम सबको भी बड़ा विस्मय चकित कर देने वाला विषय हुआ है। जी के डोमरू जी, रुकिएगा, लौटूंगे आपके पास, बने रहेगा। प्रदीप सलूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैं आपने मुझको अपने चैनल से जोड़ा और बहुत गंभीर मुद्दे पे जोड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपके जो संवाददाता पत्रकार ने जो ये मामला उठाया है जी, इस शासन में, छत्तीसगढ़ के इस कांग्रेस के सरकार में उसकी जान सुरक्षित होगी कि नहीं होगी, इसकी भी हमको चिंता करनी होगी। जी क्योंकि कोयला चोरी जो धड़ल्ले से चल रही है और पूरे जिले में जेसीबी दिन दहाड़े जेसीबी लगा के ऐसे लगता है कि जैसे कोई शासन कर रहा हो। प्राइवेट लोग हैं, कोल माफिया कोयला खोद रहा है और ट्रकों में लाद करके खुलेआम जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था खत्म हो गई है। अभी आपका मैं सुन रहा था चर्चा कालरी में, आप ये देखिए माफिया, कोयला माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोरों ने और कोयला माफिया के लोगों ने सबेरिया मैनेजर को और गार्ड को दौड़ाया मारने के लिए। सबेरिया मैनेजर तो बच गए, लेकिन एक सीधा साधा गार्ड इनके चक्कर में आ गया, उसको बहुत बुरी गंभीर चोट लगी है और उसको ले जाकर के अभी अपोलो अस्पताल में रेफर किया गया है। वो जीवन जिंदगी से जूझ रहा है अस्पताल में। और ये कांग्रेस के लोग क्या बताएंगे, इनकी सरकार जब से आई है सिर्फ लूट मार का एक धंधा चला है। आप जान मारो, कुछ दिन बाद तो ये होना कि जान मार के बैंक लूट के ले आओ, ये भी होने वाला। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ये है। अब जिस शासन में विधायक जाकर के आवेदन दे रहे हो थाने में टीआई के पास बैठ करके कि हमारे ये गुंडागर्दी हो रही, कोयला चोरों ने उसको मार दिया, इसको मार दिया, लोहा चोरी हो रही है, कितने मैंने चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। के डोमरू जी, सुन रहे हैं आप जो कुछ भी कहना है प्रदीप सलूजा का?
जी जी, वास्तव में समस्या तो है और मेरी संवेदना है। और मैं चाहता तो इस मुद्दे से मैं अपने आप को अलग कर सकता था, लेकिन चूंकि सरकार हमारी है तो गलती जिस भी स्तर से हो रहा हो उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। चाहे हमारा कोई भी नेता उसमें इन्वॉल्व हो, जो गलत है तो वो गलत है और इस गलत के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा है। और संगठन स्तर पे अगर कहीं पे सत्ता के स्तर पे कहीं कोई कमी है तो संगठन के स्तर पे हम लोग एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। और समस्या तो है, मैं मान रहा हूँ और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी ले रहा हूँ। तो जो भी कमी है उसको ठीक करेंगे। डमरू जी विधायक, आपको भी मालूम होना चाहिए कि विधायक यदि अपनी आंख नजर टेढ़ी कर दे टीआई के ऊपर या पुलिस के किसी भी अधिकारी के ऊपर तो उसकी पैंट ढीली हो जाएगी। और लेकिन इस तरह से गुंडे मार रहे हैं आम आदमी को, जनजीवन की जान खतरे में बनी हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम अब आपकी खाली तथ्यात्मक बातें सुनते रहेंगे, कहानियां सुन के क्या लोगों की जान बच जाएगी क्या? देखिए, समस्या तो है और मैंने जैसे कहा है कि आपके इस मुद्दे के साथ मेरी संवेदना है और हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इतना साफ गोई से मैंने स्वीकार किया, इससे ज्यादा प्रदीप भैया और क्या बुलवाना चाहते हैं? नहीं, आपको मैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, आपने स्वीकार किया। लेकिन आप चिरमिरी के नंबर 1 पर्सन रहे हैं, महापौर रहे हैं, मेयर रहे हैं, जेसीबी दिन दहाड़े कोयला खोद रही है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा? मेरे को और आपको दिख रहा है तो प्रशासन को नहीं दिख रहा क्या? ये जल्द ठीक करने की कवायद जारी है और थोड़े दिनों में मुझे लगता है कि जो कुछ हम लोगों ने किया है उसके बाद इस तरह के अवैध काम और डर फैलाने वाला जो आतंक का माहौल है वो जल्द ही इस पे अंकुश लगेगा और जल्द ही प्रशासनिक कसावट आएगा। नहीं, थोड़े दिनों के बाद, जैसे आपने कहा ना, थोड़े दिन बाद तो आप लोग जा ही रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है, वो थोड़े दिन बाद आपको रवाना करेगी। वो अभी दूर है, चुनाव दूर है भैया। चलिए प्रदीप जी, आप ही की बात, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस सरकार जाने वाली है, अगर मान लेते हैं आपकी सरकार वहां पे आ रही है, तो ये जो नाकामी हम यहाँ प्रशासन की देख पा रहे हैं, जो ढीला रवैया हम अभी सरकार का देख पा रहे हैं, अगर बीजेपी सरकार वहां आ जाती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह का अवैध कारोबार उस समय भी चलता रहा? 15 साल हमारी सरकार थी, डमरू जी की और विचारधारा हमारी उनकी अलग हो सकती है, लेकिन डमरू जी का भी सम्मान हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया और मैं निश्चित रूप से कहता हूं इनके समय में कार्यकाल में काम हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कड़ाई की है। सीआई की हिम्मत नहीं थी कि चोरी का काम करवा ले और गुंडागर्दी से करवा ले, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। ये एक राजनीतिक विषय नहीं है, इसमें भाजपा कांग्रेस का क्या लेना देना है, लेकिन जहाँ कहीं भी सरकार तो हमारी ही बनेगी। पूछा कि आपकी सरकार अगर आएगी तो क्या करेगी, तो बताना तो मुझको पड़ेगा ना। प्रदीप भैया, सरकार तो हमारी ही आएगी और प्रशासनिक कसावट बहुत तेजी से आएगा। चलिए उसकी चिंता मत करिए, सब सामने है और आप भी जानते हैं कि किसकी सरकार आ रही है। वो ठीक है, विधायक की टिकट लेना होगा इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी आएगी आपको मालूम है? आप लोग देखिए, मुद्दा के गंभीरता को दूसरे तरफ कर दे रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं भी कहना चाह रही थी प्रदीप जी के डमरू जी कृपया मुद्दे पर रहकर ही मुद्दे की ही बात करें। नहीं, ठीक है, वो डमरू जी से थोड़ा हंसी मजाक हो गया, लेकिन गंभीरता तो है, गंभीर तो है। हम लोग आज जनमानस की जान खतरे में है और विधायक यदि मैं समाचार आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि समाचार में आ रहा है, आप उतनी दूर बैठी हैं, आपको दिख रहा है, आपके समाचार टीवी को, चैनल को दिख रहा है। यहाँ चिरमिरी में कांग्रेस के बड़े नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को नहीं दिख रहा है। जनता देख रही है से खोदा जा रहा है। पूरा दिख रहा है भाई। माननीय गृह मंत्री जी को मैंने खुद ज्ञापन दिया है, उनसे मुलाकात करके भी अपने पक्ष को रखा है और उसके बाद जरूर कुछ अंकुश भी लगा था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि फिर से पुराने गतिविधियों को। अच्छा प्रदीप जी, के डमरू जी, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। संतोष सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं ये जो चर्चा वो सुन रहे हैं और ये जो आरोप प्रत्यारोप वो जो सुन रहे हैं, इस पर उनका क्या कुछ कहना है और ये जो मुद्दे से भटकती हुई चीजें अभी यहाँ पर सुनाई दे रही थी, क्या कुछ कहेंगे आप संतोष जी? देखिए मैम, मुद्दे से भटकना नहीं, क्या है कि के डमरू रेड्डी भैया जी हमारे बड़े भाई हैं, प्रदीप भैया भी बड़े भैया हैं और
बीच में मजाक के तौर पे होता है, हम तो यही कहेंगे, लेकिन मुद्दे पे भटकना नहीं है। लेकिन जो वाजिब में जिस क्षेत्र में घटनाएं घट रही है, इस पर काम करने का जरूरत है। बिल्कुल जी। लेकिन आपने कहा मजाक यहाँ पे, तो देखिए मजाक के लिए ना आप यहाँ जुड़े हैं ना बाकी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये मजाक के लिए नहीं, तो जैसा मजाकिया तौर पे यदि बोल दिए ऐसा तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इस पर सभी को मिलकर के काम करना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा यही आग्रह भी है कि ये जो जितने अवैध कारोबार हो रहे हैं, इसमें अंकुश लगना चाहिए। जी जी बिल्कुल। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को बंद करने के लिए कांग्रेस ही श्रेय ले ले। हम उसकी रैली में हम चलेंगे कि बंद करो, हम उनका साथ देंगे कि बंद करो। थाने के सामने आ तो जाए कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर के झंडा उठा के। मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी इनके पीछे पीछे चलूंगा कि हाँ बिल्कुल ये सही कदम उठा रहे हैं लोग और बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों अमरू जी? ये देखिए, ये इच्छा शक्ति के अभाव का बात है। मैंने जैसा कहा है कि ऑलरेडी हमने माननीय गृह मंत्री जी को सूचना दी है और मैं खुद ने उनसे रायपुर में मुलाकात करके इन सब गतिविधियों के बारे में अवगत कराया हूँ और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही, क्योंकि अभी नया जिला बना है तो प्रशासनिक स्थापना को लेकर थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है जैसे पुलिस बल और बाकी प्रशासनिक अमला अपने चाक चौका व्यवस्था जमा लेगी। देखिए यहाँ पर दो मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है। पहला तो यही कि अवैध कारोबार यहाँ पर किया जा रहा है, कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। दूसरा जो हम चर्चा कर रहे थे कि चर्चा कालरी में जो हादसा हुआ, जिस तरह से गार्ड इतनी गंभीर रूप से घायल हुआ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, चर्चा वाला घटना तो निश्चित रूप से बहुत हम सबको भी झकझोर दिया अंदर से कि जो ये अवैध काम वालों का इतना मनोबल कैसे बढ़ा। और आज ही मैंने देखा है समाचार में कि पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और हमारे वहाँ के बैकुंठपुर विधानसभा के माननीय विधायक जो संसदीय सचिव भी हैं, उन्होंने खुद घटना के रात को ही थाने में जाकर 1-1.5 घंटा कड़ी मशक्कत करके पुलिस बल के साथ इस जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल भेजने का काम और जो अपराध में लिप्त हैं उन लोगों की खोज पतासाजी करने का काम उन्होंने किया है। अंदर खाने से तो मुझको ये भी सूचना मिली है कि चर्चा की जो घटना हुई है उसमें पुलिस के लोगों ने ही माफिया को कहा है कि मुंह में कपड़ा बांध करके मारो इनको, कालरी वालों को मुंह में कपड़ा बांध। नहीं तो आप नहीं, जो भी बात है, देखिए अपराधी पकड़ा गए हैं, अब उसका जांच होगा और जांच में जो भी विधायक जी ने कहा है और हमारा भी यही मानना है कि जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। और उसके लिए प्रयास जारी है। डमरू जी, कार्रवाई होना एक अच्छी बात है, लेकिन जनजीवन में चोरों माफिया को भय होना चाहिए कि पुलिस हमको हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। घटना ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और नहीं होनी चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए कोरिया जिले की भी पुलिस और नए मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की भी पुलिस और ये जो अभी अवैध उत्खनन लगातार जारी है, दिन रात उत्खनन किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए कितना समय आपको लगेगा, सरकार को लगेगा, शासन को लगेगा कि ये जो कारोबार हो रहा है, जो अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इसे रोका जाए? देखिए, मैं कोई निर्वाचित पद में फिलहाल हूँ नहीं, इसलिए मैं समय सीमा तो नहीं दे सकता, लेकिन चूंकि हमारी सरकार है, हमारी पार्टी का सत्ता है, इसलिए मैं भरोसा दिला सकता हूं कि इस बारे में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेट हो रहा है और जल्दी ही इस तरह के जो उठपटांग हरकतें हैं, जो इस तरह के गलत काम है, उस पर अंकुश निश्चित रूप से लगेगा। ये आपका जल्दी ही कितना जल्दी होगा? क्योंकि देखिए 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, इतना समय तो कम से कम लग ही सकता है, लेकिन अगर 2-3 महीने भी लग जाते हैं तो ये जो कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद है। अगर जल्दी कार्रवाई होगी तो यहाँ पर एक तरह का डर पैदा होगा और ये अवैध उत्खनन शायद रुक सकेगा, लेकिन अगर उदासीन रवैया, ढीला रवैया अपनाया गया तो कोई किसी काम का नहीं होने वाला है। नहीं, ये बिल्कुल सब जल्दी दुरुस्त होगा प्रदीप भैया। और इसमें देखिए, इसमें पक्ष विपक्ष न किया जाए कृपया, इसमें मिलकर लड़ाई लड़ना होगा। देखिए डमरू भैया जी, मैं आपसे बता रहा हूँ
कि डीएवी स्कूल के सामने अवैध जेसीबी चल रही, कोयला चोरों के हौसले, माफिया के इतने हौसले बुलंद है। डीएवी स्कूल के बच्चों के साथ भी किसी दिन अप्रिय घटना कोई हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर क्या शासन यही चाह रहा कि कोई घटना हो जाए तब हम रोकेंगे? इतनी बड़ी बड़ी जेसीबी अवैध कोयला उत्खनन कर रही, उनको नहीं रोक सकते ये लोग? जी बिल्कुल रुकेगा और प्रयास तेजी से चल रहा है प्रदीप भैया। और मैं एंकर मैडम, देखिए, मैं जैसा मैंने कहा है और मैंने पूरे अपने राजनीति में पूरे जीवन को प्रामाणिकता के साथ ही राजनीति को किया है, इसलिए मैं ये भरोसा मेरे स्तर से जो हो सकता है, क्योंकि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं कोई निर्वाचित पद में नहीं हूँ, इसलिए मैं बस आपने असली बात कह दी। आप अपनी नहीं प्रदीप जी यहाँ पर के डोमरू जी विश्वास दिला रहे हैं कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाएगा, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कह दिया कि मैं विधायक नहीं हूँ, बस आप इससे समझ लीजिए क्या है। मैं नहीं, मेरा देखिए, आप उसको अन्यथा ले रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि चूंकि मैं सत्ता के पद में नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। लेकिन आप अपनी बात जरूर पहुंचा सकते हैं। मैं पहुंचा चुका हूं ऑलरेडी मैडम, जैसा मैंने कहा है, और मैं फिर से माननीय गृह मंत्री जी से इस संबंध में बात करके उनको, क्योंकि ये एरिया हमारा है, क्षेत्र हमारा है, और इस तरह अगर अवैध कामों का बोलबाला रहेगा तो हमारा समाज असुरक्षित हो जाएगा। और जब हम लोग, समाज में रहने वाले लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो ऐसा शासन के काम का, इसलिए हम लोग, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी सरकार की जिम्मेदारी की एक सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षित माहौल लोगों को दें और इस तरह का जो भी कारोबार हो रहा है, जो भी उत्खनन हो रहा है, उसे रोका जाए। फिलहाल प्रदीप जी, के डोमरू जी, आप दोनों का ही, और संतोष जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लौटेंगे हमारे संवाददाता के पास, अविनाश चंद्र जी। जी, यहाँ पर हम सभी की हमने बातें सुनी, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। यहाँ पर हमें आश्वासन मिला है या यूं कहें विश्वास यहाँ पर दिलाया गया है कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाएगा, और क्योंकि ये वाकई गंभीर विषय है, ये सोचने लायक विषय है, तो यहाँ पर के डोमरू जी ने ये कहा है कि जल्द ही इस तरह के कारोबार को रोका जाएगा और कार्रवाई, जो ठोस कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो है, जो एसीसीएल प्रबंधन है, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। एसीसीएल प्रबंधन अपने सामानों की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो एसीसीएल को देखना चाहिए, और एसीसीएल पुलिस की सहायता ले सकती है। इसके सेकेंडरी में आता है प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन व्यवस्था तो तब काम आती है जब एसीसीएल नाकाम रहे, लेकिन एसीसीएल कोई ऐसा प्रयास ही नहीं कर रहा है। उसी का जीता जागता उदाहरण है कि आज यहाँ पे कोयले का अवैध कारोबार तेजी से चल रहा है। जी, लेकिन वही बात है अविनाश जी, अब समय ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह का आश्वासन दिया है, अगर वाकई ऐसा कुछ हो जाता है तो इस तरह का अगर अवैध कारोबार रुक जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल अविनाश जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में आज हमने चर्चा की चिरमिरी क्षेत्र के पोड़ी से, जहां पर अवैध कारोबार, कोयले का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। यहां पर अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई इस ओर नहीं की जा रही थी, कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज जनमुद्दे के माध्यम से हमें एक तरह का विश्वास दिलाया गया है कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाएगा, और जो भी लिप्त पाए जाएंगे इस पूरे कारोबार में, इस खनन में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसा होता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।